सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो रिजल्ट है वो आज रात और कल सुबह तक जो है घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज आते हैं हमें कमेंट सेक्शन में, जिसको कभी कभी हम रिप्लाई नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। बट यहाँ पर हम आपके आपके जो क्वेरीज हैं वो लेंगे जल्द से जल्द 10-15। और आपका भी अभी भी कोई क्वेरी होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके बेसिकली जब भी आपका एडमिशन होगा उसमें ये चैनल हेल्प करेगा कि कब कब किस यूनिवर्सिटी में आपके रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और कब फर्स्ट लिस्ट आएगी, कब सेकंड लिस्ट आएगी, कब कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिससे कि आपका एडमिशन हो सके। हम सारी डिटेल यहाँ पर आपको बताते रहेंगे। तो पहला जो आपके बेसिकली आपकी क्वेरी है ये, इसमें पूछा गया है कि जो है एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे पता चलेगा। तो आप जो है सीयूईटी पीजी का जो ब्रोशर है वो डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी तो आपको सीयूईटी पीजी के ब्रोशर से पता चलेगा। ठीक है। तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। अगर हम बात करें एनटीए, ठीक है, एनटीए ने सच में पीजी पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यूजी के लिए कई बार आंसर की रिवाइज्ड आई, फिर रात भर उनकी आंसर की आते रही, बट आपकी पीजी का आंसर की जो है एक दिन में दे दिया। थोड़ा सा ये जो है एक निराश करने वाली चीज है, बट इसको अब हम कुछ चेंज नहीं कर सकते आपकी। ठीक है। बट हाँ, इस पे बात हो सकती है, आप लोग आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके शालिनी का एक क्वेश्चन है कि उनके 99 मार्क्स है आपके एलएलबी में। ऐसे उन्हें कौन से कॉलेज में जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, इससे रिगार्डिंग है। तो वो लो रैंक की यूनिवर्सिटीज के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करेंगी। ठीक है। जिससे कि उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा। जैसे कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर ये कोर्स चलता है तो आप वहां पर कर लीजिएगा। महात्मा गांधी पुणे में कर लीजिएगा। साथ साथ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसमें भी कम मार्क्स में एडमिशन हो जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में भी कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आप चूज कर सकती है, और दीज आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसी वजह से यहाँ पर फीस जो है आपकी जो है कम लगेगी। नेक्स्ट है आपका उपा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आई हैव नॉट फाउंड माई आंसर की। तो आप जो है आंसर की आपको तभी मिलता है जब आप जो है थोड़ी देर पहले जब आपने आंसर की आई थी आपके पोर्टल पे, तो आप आपका आंसर के साथ साथ आपका रिस्पॉन्स शीट भी मिलता। बट अभी थोड़ा सा आप लेट हो गए हो, इस वजह से आप आंसर की तो आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपको अपना रिस्पॉन्स शीट जो खुद का है वो ना मिल पाए। हाँ। तो ये हो सकता है दूसरे स्टूडेंट आपको आपका क्वेश्चन पेपर दे दे, बट आपको इससे आपका स्कोर नहीं पता चलेगा। ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब रिजल्ट का डायरेक्ट आप रिजल्ट देखिए, आंसर की से आप कोई भी मतलब नहीं रहेगा आपका। ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन आपके। ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस में 133 मार्क्स है किसी स्टूडेंट का, और किस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। तो चांसेस देखिए इन्वायरमेंटल साइंस में होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज लो रैंक पे लो मार्क्स पे जो है एडमिशन लेती हैं आपके इसमें। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जो लो रैंक यूनिवर्सिटीज है ना, ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बहुत थॉरली बनाया है, बट मैं फिर से स्पेसिफिकली बना दूंगी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। देन यू कैन अप्लाई इन दैट यूनिवर्सिटी। एंड याद रखिएगा आपको लो रैंक और लो मार्क्स की यूनिवर्सिटीज में जाना है जहां पर कि लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था। ठीक है। ओके। तो आप जो है बीबीएयू में रजिस्ट्रेशन कर देंगे अगर आपका ये कोर्स अवेलेबल है। ठीक है। और गुरु घासीदास में विश्वविद्यालय में भी कर देंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर में कर दीजिएगा। और अगर मैं बात करूँ, आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में कर सकते हैं, यहाँ पर भी कट ऑफ कम रहता है। तो जिनके की आपके लो रैंक है, रैंकिंग एनआईआरएफ में इनकी है नहीं, या फिर लो रैंक है, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे हम। ठीक है। अब अपना रिस्पॉन्स शीट आप नहीं दे सकते, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट जो है उसी टाइम आपको शो करता है जब तक कि आप बेसिकली आप क्लेम करते हो, है ना। जब आप क्वेश्चन पे क्लेम करते हो कि ये क्वेश्चन गलत है, तभी तक जो है रिस्पॉन्स शीट बेसिकली अवेलेबल रहता है आपके पोर्टल पे। उसके बाद ये एबॉलिश हो जाता है, और कुछ बच्चे जो है डाउनलोड करके रखते हैं। पर आप खुद का आंसर शीट आप रिस्पॉन्स शीट आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। हाँ, आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक है। जो कि आपके CUET.NTA
.nic.in पे यहाँ पर आपके अवेलेबल है। ठीक है, तो आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हो, बस आपका रिस्पॉन्स शीट आपको नहीं मिलेगा। ये तभी तक अवेलेबल था जब तक आपको क्लेम करना था क्वेश्चन पे। ठीक है, तभी तक अवेलेबल था। अब आपको ये मिलेगा नहीं, बट आप हाँ एक चीज कर सकते हो कि अब रिजल्ट का वेट करो, डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा और आंसर की देखना है तो दे सकते हो, दूसरे की रिस्पॉन्स शीट देख सकते हो, जिससे पता चले कि क्या क्या क्वेश्चन थे और आपने क्या क्या आंसर किए थे, उसके अकॉर्डिंग आप ये भी चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ले लेंगे। यहाँ पर आपके एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो है आपके 95 मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा आपके टोटल मार्क्स में कितना है, और आई थिंक जेएमआई का भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो आप जो है कट ऑफ देख लीजिए, क्योंकि आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि जेएमआई अभी आपकी सीयूईटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, हाँ आपकी जो स्कोर कार्ड है उसमें आपका दोनों मार्क्स सेपरेट दिखेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, उसमें आपका मर्ज होके नहीं आएगा, सेपरेट होके आपके मार्क्स जो है दिखेंगे। ये चीज याद रखिएगा, आपका स्कोर कार्ड जो भी होगा उसमें आपके दोनों के मार्क्स अलग अलग आपको शो करेंगे, पार्ट ए के और पार्ट बी के। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर 88 मार्क्स है, तो क्या एडमिशन इनका हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अप्लाई करती हैं तो आपको अफिलिएटेड कॉलेज जो है यहाँ पर मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और अगर आपको लो रैंक यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में कर लेना रजिस्ट्रेशन, इसमें लास्ट ईयर 8th राउंड तक एडमिशन हुआ था और सीट वैकेंट रही थी, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी कर लीजिएगा, गुजरात में कर लीजिएगा, है ना। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, और आराम से आप एडमिशन भी पा जाओगे और आपका ईयर भी लॉस नहीं होगा। तो कुछ जो है यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हरियाणा, ठीक है, एचएनबीजीयू हो गया, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हो गया, ठीक है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, त्रिपुरा नेहरू हो गया, है ना। यहाँ पर नेहरू में भी बहुत सारी सीट्स है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर रिप्लाई भी दिया है किसी ने, गुड, ये अच्छी चीज है, आप लोग एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हो, ये सही है। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पर 70 मार्क्स है इकोनॉमिक्स में, है ना। यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा पॉसिबली, इस चीज को आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको अगर मतलब बेसिकली बॉयज के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर आपको जो मैंने अभी जस्ट ये सब यूनिवर्सिटी सजेस्ट किया, आप इसमें रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। जिनके लो मार्क्स आ रहे हैं 100 के नीचे हैं, वो कम से कम 7 से 8 यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन करेगा, जिनके लो मार्क्स हैं। और साथ साथ याद रखिएगा, रैंकिंग जो जिस यूनिवर्सिटीज की लो है उसमें ही आप जो है रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको एडमिशन मिल सके। नेक्स्ट हम देखेंगे, 182 मार्क्स है, बीएससी में चांसेस है, बट डिपेंड करेगा कि कोर्स क्या है और कैटेगरी, है ना। जब तक कोर्स एंड कैटेगरी नहीं पता चलेगा हम ये आंसर नहीं कर सकते हैं। पर अगर डीएससी पार्ट बी को कंसीडर करती है तो उसमें कितना स्कोर है ये भी पता होना चाहिए। अगर पार्ट ए और बी दोनों ले रही है तो आपका 200 प्लस रहेगा, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। बट इस मार्क्स से हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर आपका एडमिशन किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो हो जाएगा। ठीक है, आप ये टेंशन मत लो। नेक्स्ट हम देखेंगे, वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, तो मुझे अभी जो है इतने कमेंट शो कर रहे हैं, वेट 1 मिनट और रुक जाइए, हो सकता है आगे शो करे। हाँ, 170 मार्क्स है सोनल का, जो है आपके हिस्ट्री में। ठीक है, तो हाँ आपको आराम से बीएचयू मिल जाएगा, जेएनयू और डीयू की पॉसिबिलिटी मैं नहीं कह सकती, बट आपका जो है बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अफिलिएटेड में सीट है और मेन कैंपस में भी चांसेस रहेंगे पेड सीट के लिए। ठीक है, तो बीएचयू में आपका पॉसिबिलिटी है, पर जेएनयू के लिए आपका अगर स्कोर पार्ट बी में ठीक ठाक है, 180 प्लस से लेकर के 220 या फिर 200 के ऊपर, 220 से ऊपर में आ रहा है, तो आपका जेएनयू में भी पॉसिबिलिटी बनेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि वो कौन से स्कोर को लेगा। ठीक है, हम्म, तो अब यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन की ग्रेजुएशन के 6 सेमेस्टर के जो है रिजल्ट नहीं है, तो देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज अंडरटेकिंग लेंगी, जैसे पर बीएचयू ने अंडरटेकिंग नहीं लिया था।
ठीक है। जब बीएचयू ने अंडरटेकिंग नहीं लिया था तो आपके जहां तक के जो रिजल्ट आए हैं, जैसे मान लीजिए फिफ्थ सेमेस्टर तक का आपका रिजल्ट आया, तो एग्रीगेट सारे के स्कोर डाल दो, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के जो है फिफ्थ सेमेस्टर तक के सारे स्कोर एग्रीगेट करो और उसके परसेंटेज निकाल के आपको डाल देना चाहिए, तब जाके आपका एडमिशन होगा। अदरवाइज बिना मार्कशीट के एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके अंडरटेकिंग भरवाया जाएगा, ठीक है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज के द्वारा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू भी लास्ट ईयर किया था ऐसा, जेएनयू ने भी, तो आपको इस चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 185 जनरल हिस्ट्री डीयू मिल जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है आपके आशीष, बट हो सकता है पॉसिबली आगे चल के आपके हो सकता है कि कट ऑफ पता चले, बट अभी मुश्किल कह सकते हैं, पर अदर यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएगी, अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो जाएगा जनरल हिस्ट्री के लिए, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, तो जैसे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, एचसीयू में भी आपकी पॉसिबिलिटी अच्छी है, बीएचयू में भी आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है, पर यहाँ पर आपके जेएनयू और डीयू का कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर अगर आपका जेएनयू में अगर आपका 185 मार्क्स सिर्फ पार्ट बी में है, तो जेएनयू में भी आपके चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे, पर डीयू का थोड़ा सा अभी एक बार जो है क्राइटेरिया पता चल जाए, तो जिससे कि हम क्लेरिफाई कर पाए कि किस मार्क्स पे वो एडमिशन लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, वेट फॉर अ व्हाइल। यहाँ पर आपके यूजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? आई थिंक मुझे पीजी का ही लेना चाहिए। हम्म, आई थिंक मैंने सोनल का आंसर किया है, सर ने भी आंसर यहाँ पर दिया है आपके, ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर करती हूँ, आई गॉट 198 मार्क्स इन मैथ्स, और एडमिशन लेना चाहते हैं हरियाणा में, तो हो जाएगा आपका हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा का जो कट ऑफ है वो कम जाता है, बट आप अदर यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर देना, ठीक है, जिससे कि और भी चांसेस आपके बन जाए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये कुछ आपकी क्वेरीज थी, अगर अभी भी आपकी क्वेरीज हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, दैट इज गिवन बिलो। और आप जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी है वो मिलती रहे, ठीक है। जुड़े रहिएगा, थैंक यू सो मच।